नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिएगा, एक बात बंदा अर्ज़ करता है बफ़ज़्ल बारी ताला तमाम मशाइख व अपने पीर व मुर्शिद की बरकत से और तमाम उलमा किराम की बरकत से कि अगर इमाम साहब नमाज का वक्त है, नमाज का वक्त शुरू हो गया, इमाम साहब हुजरे से निकले और पता चला कपड़े उतार रखे हैं, सिर्फ पजामा पहन रखा है, कपड़े उतार रखे हैं, तो आप इमामत करने दोगे उन्हें? फ़ौरन रोक दोगे, पकड़ लोगे? इमाम साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बलीग ज़ुबान फसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई मुझे मसाइल पूरे याद हैं, पूरी सही तरह नमाज़ पढ़ाऊँगा, मुझे पढ़ाने दो। बल्कि आप सारे मिल के उन्हें कस के पकड़ लोगे। पकड़ने के बाद सीधे या तो किसी डॉक्टर के पास ले आओगे या सीधा किसी पागल खाने ले आके उन्हें एडमिट कर दोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल नमाज के ख़िलाफ़ आएँ और इमामत के जो है फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते, वो पूरे नंगे हैं ऊपर का पुराना है जिसे। भाई अब लीजिए, हम जो हुज़ूर अक़दम की तरीके पे चल रहे हैं, वज़े कते जो आपके इरशादात हैं उसके ख़िलाफ़ वर्दी कर रहे हैं नहीं हम, तो आपने उनके ज़ाहिरी को देख के बातिन का अंदाज़ा लगा लिया है, और अपने वज़े कते को देख के जो हम हुज़ूर अक़दम के इरशादात के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, उस रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो हमारे बातिन को कौन समझेगा? ऐसे ही हम अपने बातिन को समझें, अपने ज़ाहिर को समझें। जैसे आपने इमाम साहब को हटा दिया, ऐसे ही अपने ज़ाहिर को बातिन को लेके हम अपनी ज़ाहिर को भी सही करें, बातिन को भी, तब जाके हमारी इमदाद गैबी आएगी। पता चला कि जो बातें हैं ज़ाहिरी बातिनी उससे हम खुद हटे हुए हैं, समझ में आई बात? और जो वज़े कते हैं बिल्कुल यहूदियों की, वो हमने बना रखी है, और हमारे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, जो हुज़ूर अक़दम से सुन्नत है और तमाम अम्बियाओं की सुन्नत है। ये दाढ़ी रखना तो तमाम अम्बियाओं की सुन्नत है, 1,24,000 कम व बेश जो अम्बिया है सबकी सुन्नत क्या है? दाढ़ी रखना, सर ढकना। समझ में आई बात? दाढ़ी रखना और सर ढकना किसकी? तमाम अम्बियाओं की सुन्नत है। कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने दाढ़ी ना रखी हो। और दाढ़ी एक मुश्त हो, यानी एक मुश्त जो मुट्ठी से नीचे निकलेगी ना, उसको आप काट सकते हैं। अब देखिए, ये एक मुश्त हो गई, पूरी थोड़ी से पकड़ ली, अब नीचे जो निकल रही है उसे काट सकते हैं हम। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो ठीक नहीं है, चेहरा भी सही नहीं लगेगा और खूबसूरत भी नहीं लगेगा। बल्कि यहाँ से भी थोड़ी सी ट्रिम कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी, ताकि खूबसूरत लगो आप। ऐसे नहीं लोगों का चेहरा पड़ा, लोग दूसरे आपके चेहरे को देख के निगाह फेर लें। बल्कि ऐसा रखो अपने वज़े कते को, चेहरे को भी बाकायदा ख़त बना के इसे सही ट्रिम करके थोड़ा थोड़ा है बिल्कुल, तो जिसकी गैर की निगाह पड़े देखते ही रहे कि वाकई कितना खूबसूरत चेहरा है। ऐसा चेहरा ना बनाओ कि देखते ही कोई निगाह फेर ले। समझ भाई, अपने बातिन की फिक्र नहीं है, अपने ज़ाहिर की। और इमाम साहब को आप पकड़ रहे हैं कि साहब क्योंकि बात सही है, जब इमाम साहब बिल्कुल कुर्ता उतार के आ रहा है नमाज़ पढ़ाने, आप नहीं पढ़ाने देंगे, तो ऐसे ही हम अपने ऊपर निगाह डालें, इस्लाह की निगाह डालें कि हम क्या कर रहे हैं। जो हमारी ख़ुद की इस्लाह नहीं होगी ना, तो ऐसी बैतुल मुक़द्दस जो है दूसरों के हाथों में जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि जब तक हम पूरे उस रसूलुल्लाह पे नहीं होंगे, साबित कदम, समझ में आई? साबित कदम इस सीधी सिरातल मुस्तकीम के तमाम तरीके ज़िंदगी के शोबे दीन, शोबे ज़िंदगी क्या है? इदीन सिरातल मुस्तकीम पर है। तमाम शोबे ज़िंदगी इदीन सिरातल मुस्तकीम। तमाम ये नहीं कि आप नमाज में सिर्फ ये कह रहे हैं अल्लाह ताला हमें सही रास्ता दिखाइए, जन्नत का रास्ता आ रहा है भाई, इदीन सिरातल मुस्तकीम पूरी ज़िंदगी से लेके सारा रास्ता है। जब आप इदीन सिरातल मुस्तकीम के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे ना, वो जब तो आप जन्नत में जाएंगे। जन्नत में बगैर इदीन सिरातल मुस्तकीम की ज़िंदगी गुजार के नहीं जा सकते। खाली आप दुआ पर इदीन सिरातल मुस्तकीम दुआ कर रहे हैं आप नमाज में, उस पर आप इक्तिफा कर रहे हैं, दुआ पर नहीं जा सकते जब तक आप इदीन सिरातल मुस्तकीम पूरे अपने तर्ज़ ज़िंदगी पे ना अपना लें। यानी आपकी ज़बान पे इदीन सिरातल मुस्तकीम हो, आपकी निगाह पे हो, आपके समात पर हो, आपकी गोयाई पर हो, आपके हमसे हवास खमसा पे हो, तमाम आपकी रफ्तार में हो, आपकी वज़े कते में हो, आपकी बातिन में हो, आपके किरदार में हो, आपके अखलाकियात में हो, आपके मामले में हो, आपके मुआशरे में हो, इदीन सिरातल मुस्तकीम। समझ में आई बात? किसी की दुकान पे बैठे हुए हैं तो पता चला इदीन सिरातल मुस्तकीम के साथ बैठो, यानी किसी की बदनिगाही मत करो कि उसकी दुकान पे बैठ के ये देख रहा है इसके पास कितना माल भरा हुआ है, इसका शोरूम बहुत बड़ा है, इसका काम बहुत अच्छा है, मेरा काम नहीं है, तो आप बदनिगाही कर रहे हैं। यानी अल्लाह तबारक ताला से सीधे आपने जंग कर दी कि अल्लाह मियां आपने इसको ज़्यादा दे दिया, मुझे नहीं दिया। तौबा तौबा। समझ में आई बात? तो इदीन सिरातल मुस्तकीम से जब हम हट गए तो हम सिर्फ अपनी नमाज रोज़े को देखेंगे, तकबीर रोला को देखेंगे और पेरी सब में नमाज़ पढ़ने को देखेंगे। तो इसी वजह से हम दुनिया में जलील हो रहे हैं, क्योंकि हम
एक शोबा पकड़ लिया ईमान का कि तकबीर होने से नमाज़ पढ़नी है पहली सब में। शोबा ईमान के 70 दर्जे हैं, बल्कि ज़्यादा बताते हैं। 70 तो एक रिवायत बयान की है, 70 का तो एक हिंसा बयान किया था। अरबी में 70 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि अल्फाज, बल्कि 70 से शोबे ज़्यादा हैं ईमान के। जौन सा ईमान का आपको जहाँ से ईमान की इसला नज़र आए ईमान में, वो शोबा ईमान है। समझ में आई बात? इसको हम छोड़े बैठे हैं, इसलिए हम जो है ज़लील ख्वार हो रहे हैं। पढ़ना पढ़ाने से कुछ नहीं हासिल हो सकता। आप कितनी भी तस्बीहात पढ़ लें, कुरान पाक की तिलावत कर लें, समझ में आई, जब तक शोबे ज़िंदगी में पूरा उस पर रसूलुल्लाह ना उतरा हुआ हो इहदीन सिरातल मुस्तकीम के साथ, इजमाइयत ना हो, इजमा ना हो इहदीन सिरातल मुस्तकीम के साथ, तर्ज़ ज़िंदगी, शोबे ज़िंदगी, गुफ्तार रफ्तार किरदार, तब तक हम जो है कामयाब नहीं हो सकते। तमाम शोबे ज़िंदगी एक इहदीन सिरातल की मुस्तकीम से जुड़ा हुआ है। हमें कमाओ का चलना है शरीयत पे। जब आप कमाओ का शरीयत पे चलेंगे ना, तो धीरे धीरे तकवा आता रहेगा। तकवा ऐसा नहीं है जो आप जाके एकदम एक दिन में तकवा हासिल हो जाए। समझ भाई, तकवे की एक म्यार है, धीरे धीरे हासिल करोगे, जब जाके कामिल मुत्तकी कहलाओगे। और मुत्तकी आदमी ही अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है। मुत्तकी आदमी है, अब्दाल, कुतब, गौस, ये सब मुत्तकी आदमी होते हैं। बगैर तकवे के कुछ हासिल नहीं हो सकता, कुछ हासिल नहीं हो सकता। क्या रात दिन आप सजदे में पड़े रहो, सारा दिन रोज़े रखते रहो, कुछ हासिल नहीं। अगर तकवा ना हो, तकवा क्या आइन शरीयत है। तकवे का मतलब क्या? शरीयत, यानी शरीयत में जो अहकाम लाई हैं उस पर आप कमर बस्ता होकर पूरे सर खम करके चल रहे हैं आप। समझ में आई? वो शरीयत है। और शरीयत ही पुलसरात का एक गुजरने का रास्ता है। जो पुलसरात है ना, उस पर आप खैरियत से शरीयत, आइन शरीयत पर अमल करेगी गुजर सकते हो। सिर्फ तस्बीहात पढ़ने से और जिक्र उसकार करने से और शरीयत से हट के चलोगे ना, सिर्फ जिक्र करोगे, तस्बीहात पढ़ोगे, तो पुलसरात का आप रास्ता तय नहीं कर सकते। आइन शरीयत पे चलने से पुलसरात भी आराम से आपका सहल तरीके से गुजर जाएगा। समझ में आई? बहुत फजल बारी ताला। तो आइन शरीयत पे आप अमल कर रहे हैं। शरीयत में दुआ भी आ गई, शरीयत में जिक्र भी आ गया, शरीयत में नमाज भी आ गई, शरीयत में अल्लाह तबारक ताला की तवज्जो भी आ गई, और शरीयत में इनामतुल्लाह भी आ गया। तमाम ज़िंदगी शरीयत क्या है? आइन क्या है? इबादत। आप पूरे गुलाम हो गए अल्लाह तबारक ताला के। समझ भाई, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने अपने बंदे को, मैंने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बेशक वमा खलक़तुल जिन्ना, मैंने इंसान को जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत क्या? आइन शरीयत, इहदीन सिरातल मुस्तकीम के साथ आप ज़िंदगी गुजारेंगे, ये इबादत है। तमाम शोबा ज़िंदगी इबादत है। कारोबार कर रहे हैं, ये इबादत है। मुलाजमत कर रहे हैं, ये इबादत है। बैतुल खला में जा रहे हैं, ये इबादत है। बीवी से मुलाकात कर रहे हैं, ये भी इबादत है। बाज़ार में किस तरीके से जा रहे हैं, ये भी इबादत है। तमाम शोबे ज़िंदगी इहदीन सिरातल मुस्तकीम के साथ आइन शरीयत पे चलना क्या है? इबादत। इसलिए पैदा किया है। आप खुद अपने दिमाग में बिठा लो ये मैं काम कर रहा हूँ, यही इबादत है, गलत। इसलिए कहते हैं आरिफ बिल्ला की आप सोबत में जाओगे ना, वो आपको सोच समझ के इबादत करवाएगा, सिर्फ वो बिदात से बचाएगा। और किसी सिर्फ आलिम की सोबत में चले आओगे, वो भी आलिम ऐसा, तोबा तोबा, अच्छे आलिम हैं आलिम, उनसे इल्म हासिल करो। तो ये है बात है सारी। समझ में आई बात? इसलिए उलमा कराम की सोबत में इख्तियार करो और उनकी बताई हुई कुतुब का मुताला करो, और गाह का भी मदरसे भी चले आया करो। अच्छे मदरसे जो है वहाँ जाके थोड़ी नशत से इख्तियार करो, उनका दर्द सुनो क्या बयान कर रहे हैं, और अच्छी कुतुब का मुताला करो। समझ में आई? और इंशाअल्लाह ताला गुनाहों से बचो। गुनाह से बचने के साथ अगर एक तस्बीह पढ़ोगे, कीमिया का असर करेगी। आप मोबाइल के खुराफात से बचें, लड़कियों की बदनिगाही से बचें, और फ्रेंड सर्किल से बचें। हलाल रोज़ी कमाएँ तो इंशाअल्लाह ताला एक तस्बीह काम कर जाएगी। ये वक्त अब तकसीर शुगल और अस्कार का नहीं है। ये वक्त तस्कीर इबादत बेदारी, शब बेदारी का नहीं है। ये वक्त तकसीर रोज़ा रखने का नहीं है कि पता चला गैर रमज़ान में आप रोज़े रखे चले आ रहे हैं, पता चला आप ज़िक्र उसकार खूब कर रहे हैं, पता चला आप इबादत पूरी जाग के कर रहे हैं पूरी रात। ये वक्त नहीं है। अब ये वक्त है आप अपनी सेहत को देखें और तहम्मुल करें। जितना दिमाग आपका तहम्मुल करता है, कुछ की ना होने पर उतना जिक्र करें। समझ भाई? और आइन शरीयत पर अमल करें। ये तमाम कामयाबी आपको 100% मिल जाएगी। और इस्तग़फ़ार करते रहें, चलते फिरते। मुतय्यन नहीं होना चाहिए ज़िक्र कि आप बैठ के ज़िक्र कर रहे हैं। बैठ के ज़िक्र की कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, ना दुआम हो सकता। इसलिए चलते फिरते ज़िक्र का दुआम रखें। और सूरह तगाबुन एक मरतबा या कम से कम 3 मरतबा दिन में पढ़ लें। ये बड़े बड़े मसाइब से निकालेगी आपको। इसलिए हमेशा गुनाहों से बचें। गुनाह छोड़ने जो हो रहे हैं, ज़िना का, बदनिगाही का। समझ में आई बात? बस ये है। अगर आप गुनाह के साथ तस्बीह पढ़ रहे हैं ना, तो हदीस पाक में आता है
تو رات کو اللہ تبارک تعالیٰ گندے کپڑے میں لپیٹ کے وہ تسبیحات جو پڑھی ہیں آپ نے، ہاں، شغل و اسکار کیا ہے نا، تو سمجھ لو اللہ تبارک تعالیٰ گندے کپڑے میں رات کو لپیٹ کے شام کے وقت منہ پہ مار دیتے ہیں لو اپنی تصویر، کیونکہ آپ تصویر پڑھ رہے تھے لیکن بد نگاہی سے، شہوت کی نظر سے لوگ لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ اپنی نگاہ کی بچا لو، نگاہ کی جس نے حفاظت کر لی تو حلاوت ایمان نصیب ہو گئی، حلاوت ایمان سے ہی ثبات الایمان ایمان تک آتا ہے، اور ثبات الایمان سے اللہ تعالیٰ تقویٰ نصیب کرتے ہیں، اور تقوی سے اللہ تعالیٰ آپ کے کردار گفتار میں اثر ڈال دیتے ہیں، آپ کی زبان پہ اثر ہو جاتا ہے، یعنی جہاں کہیں بولیں گے آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ اثر رکھ دیں گے، اور آپ کی حفاظت کریں گے، تحفظ اللہ تعالیٰ کا آپ کو حاصل ہو گیا، یعنی آپ کے محافظ کون بن گئے؟ اللہ، آپ منظور نظر ہو گئے، اللہ کی منظور نظر میں آ گئے۔ اس سے بڑی کیا دولت ہوگی، سعادت ہوگی اس بندے پہ جو اللہ کی منظور نظر پہ چل رہا ہو اس روئے زمین پہ، یعنی دل برداشتہ ہو کے چلو گے آپ، جیسے آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ آپ سے دوسرے خائف ہوں گے، ایسے چلو گے جیسے شیر جنگل میں چلتا ہے، دل برداشتہ ہو گے، ہر قدم آپ کا دل برداشتہ ہو کے چلے گا۔ یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ یہ عین شریعت، سمجھ بھائی بات، اور یہ عین شریعت کہاں سے نصیب ہوگی؟ صحبت اہل اللہ سے، صحبت اہل اللہ سے نصیب ہوگی، بغیر صحبت اہل اللہ کے بغیر آپ شریعت پہ نہیں چل سکتے اپنی عقل سے، سمجھ بھائی بات۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے وہ علم جو علم آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رسائی حاصل نہ کرا سکے، وہ علم جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رسائی حاصل نہ ہو سکے، وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے۔ جو علم آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکے، بلکہ وہ علم نہیں، وہ ایک جہالت ہے، آپ جہالت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندہ دعا گو ہے کہ تمام امت مسلموں کو اللہ تعالیٰ اس بات پر کمر بستہ ہو کے ذہن نشی کریں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے، اور ہمارے علماء کرام جو ہیں دیوبند کے، جو درد و تجدید دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے لمبی عمر دے اللہ تعالیٰ انہیں، اور ہم پہ قائم دائم رکھے، اور تمام اہل دیوبند اور تمام جو دوسرے مسلک کے لوگ حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے ایک جو ہے اس بات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے اہل مسلک ایک اتحاد کے ساتھ متحد ہو کے ایک مسلک بن جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ حق مسلک، جو بھی حق کا مسلک ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ ایک حق پہ لے آئیں سب کو، اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی چاروں مسلک اللہ تعالیٰ ایک مسلک میں اجماع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ غیروں کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ مجھے خاک در خاک کو، گن در گن کو، فقیر کو، اللہ تعالیٰ اس نالائق کو، اس ناپاک کو آپ کے طفیل و صدقے میں مجھے بھی عین شریعت پر کمر بستہ ہو کے توفیق اذانی سے نوازے، عمل پیرا ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا اور میرا بھی ثبات علی ایمان مرتے دم تک مجھے نصیب ہو، سو خاتمے سے بچے، اور اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا، میرے اہل و عیال کے سب کا حسن خاتمہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔